नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सयाहत को फरोग देने के मद्देनजर वादी गुरेज में टूर का एहतमाम। यूटी बनने के बाद लद्दाख में क्या आई तब्दीली, इसी पर खास मुज़ाकरात ताशी गयालसन से। खेलकूद को दिया जा रहा फरोग, डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स की जानिब चेस चैंपियनशिप का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं सयाहत की। जम्मू कश्मीर की मईशत की बुनियाद यहां की सयाहत पर पूरी तरह से गुलजार है। यहां आने वाले सयाहों की आमद में दिनों दिन जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ऐसे में बात चाहे मौसम सरमा की हो, मौसम गर्मा की हो या फिर मौसम बहार की, उस दौरान मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहां की खूबसूरती का दीदार करने के लिए काफी तादाद में पहुंचते हैं। यही वजह है कि यहां की टूरिज्म को और फरोग मिले, इसके लिए नए नए सयाहती मकामात की ओर सयाहों का झुकाव बढ़े और साथ ही उन मकामात को भी फरोग मिले, इसके लिए हालिया दिनों कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन की जानिब से वादी गुरेज में टूर का एहतमाम किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर, जिसे जमीन की जन्नत कहा जाता है, अपनी हैरत अंगेज खूबसूरती और तनव्वु के लिए मशहूर है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियां और बहती नदियां सयाहों को एक अनोखा तजुर्बा फराहम करती हैं। यहाँ के सियाहती मकामात का दीदार करने और उनसे जुड़ी बेमिसाल यादों को संजोते हुए काफी तादाद में सयाह यहाँ आए, इसके लिए ट्रैवल एजेंट्स की जानिब से भी वक्तन फवक्तन कई इक़दामात किए जाते रहे हैं। इसी सम्त में हालिया दिनों TAAK यानी कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने वादी गुरेज में 3 रोजा थ्रिलिंग टूर का एहतमाम किया, जिसका बुनियादी मकसद सरहदी इलाकों में सयाहत को फरोग देना और उन नामालूम मकामात को उजागर करना था जो सयाहों को एक नया तजुर्बा फराहम कर सके। जैसे मैंने पहले ही कहा, हमारा टूरिज्म जो है मैनी फोल्ड बढ़ चुका है। अब आपको पता ही है, यहाँ पर कुछ टाइम ऐसे हालात रहे जो टूरिज्म के हिसाब से कंडीशन नहीं थे, उनके मुवाफिक नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत से सालों से यहाँ पर पुरान माहौल है। और यहाँ पर हम सबको पता ही है, कश्मीर एक ऐसी जगह है जो मोस्ट सॉट आफ्टर है, जहाँ हर एक आना चाहता है देखने के लिए। इसलिए हमने भी गवर्नमेंट का वो जो मंशूर है उनका कि डाइवर्सिफाई टूरिज्म, तो उसको साथ लेके हम जा रहे हैं इन एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए और उनको टूरिज्म मैप पे फुली लाने के लिए ये फैम टूर हो रहा है। इस 3 रोजा दौरे में कई टूर ऑपरेटर और डेस्टिनेशन प्रमोटर्स ने शिरकत की। इन ऑपरेटर्स और डेस्टिनेशन प्रमोटर्स का मकसद कश्मीर के सियाहती शोबे के अलावा गुरेज की सियाहती सलाहियत को जाहिर करना, मकामी सहूलियात का जायजा लेना और बुनियादी ढांचे की तरक्की को तरजीह देना था। नॉलेज में एक तो प्लेस का नॉलेज, सेकंड थिंग तो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज, व्हाट इज देयर, व्हाट दे वेयर वी हैव टू इंप्रूव देयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ टूरिज्म एंड फॉर द बेटर फैसिलिटीज व्हिच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू आवर ट्रैवलर्स हु कम थ्रू अस और थ्रू एनीबॉडी टू विजिट द गुरेज वैली। दैट इज मेजर कंसर्न ऑफ दिस फैमिली। कश्मीर के सरहदी इलाकों में सियाहत के मजीद इम्कानात हैं। मकामी सकाफत और रिवायात के साथ कुदरती खूबसूरती सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करती है। ऐसे में हुकूमत और टूर ऑपरेटर्स की जानिब से कश्मीर की सियाहत को एक नई सिमत देने और सयाहों को एक ऐसी जगह रागिब करने की कोशिश कर रही है जहां वो अमन और सुकून हासिल कर सकें। हालांकि यहाँ के किसी भी मकाम पर आने के बाद सयाह पूरी तरह से कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में खो जाते हैं। बारहा कहा है, जम्मू कश्मीर को अल्लाह ताला ने शायद टूरिज्म के लिए बनाया है एंड एज ए डेस्टिनेशन वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट टू इन ओनली इन आवर कंट्री। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि स्विट्ज़रलैंड माइनस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट आवर 60%। हमारी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ ज़रूरत है,
बाकी अल्लाह ताला ने सबको जो नेचुरल ब्यूटी दी है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कश्मीर को कहा जाता है कि दुनिया का जन्नत, और ये बात सही है। इतना खूबसूरत मैंने कहीं नहीं देखा। मैं हर जगह घूमी, हैदराबाद, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, ऑल ओवर इंडिया मैं घूम चुकी हूँ। इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे, हॉस्टिलिटी अच्छा है, और यहाँ व्यू तो ऐसे ही बहुत अच्छा है। और मैंने बहुत कुछ पढ़ा है हिस्ट्री में इसके बारे में कि सबसे खूबसूरत जगह है, सबसे टूरिस्ट का अट्रैक्टिव जगह है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट यहीं पे होते हैं टूरिस्ट। और मेरा बचपन से सपना था कि मैं कश्मीर जाऊँ। आज मैं आ गई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आकर। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर की मेहमान नवाजी का सयाह पूरा लुत्फ उठा सकें, इसके लिए टूरिज्म महकमे की जानिब से एक नई पहल की गई है, जिसमें होम स्टे प्रोग्राम को शुरू किया गया है। कश्मीर आने वाले सयाहों को यहाँ के लोगों को करीब से जानने का मौका मिले, ये जरूरी है। इसके लिए लोग अब होटलों और हाउस बोट के बजाय लोगों के घरों में भी ठहर रहे हैं। आखिर मेहमान नवाजी का असली लुत्फ तो लोगों के साथ मिलकर रहने में ही है। अब आपको मिलाते हैं लेह लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले ताशी गयालसन से, जो अभी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है। ताशी गयालसन ने प्राइमरी तालीम सकारा से हासिल करने के बाद स्कूलिंग गाजियाबाद और ग्रेजुएशन चेन्नई से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया और फिर उन्होंने सियासत में कदम रखकर लेह की तरक्की के लिए काम करना शुरू किया। आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे यूटी बनने के बाद लद्दाख की सूरत-ए-हाल में क्या-क्या बदलाव आया है। आइए मिलते हैं और सुनते हैं उनसे इस मुलाकात में। सर, सबसे पहले आप बताएं, यूटी का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख में डेवलपमेंट का कितना काम हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो यूटी बनने के बाद जो प्राइमरी जो हमारा जो कंसंट्रेशन जो रहा है, वो हम जो है जो बुनियादी सहूलियत के जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने में हम लोग ज़्यादातर हमारा फोकस उसी में लगा हुआ है। जिसमें सबसे पहले तो अगर हम बताएंगे तो एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। पूरे रूरल एरिया में, पूरे लद्दाख में जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव करने के लिए जो है काम कर रहे हैं। हमारे हेल्थ सेक्टर में जितने भी जो है हमारे जो हॉस्पिटल्स जो एग्जिस्टिंग है, जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स है और ये आपके जो है CHC है, इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हम करा रहे हैं और इन सब में बेटर इक्विपमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कूल के क्षेत्र एजुकेशन में अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन में भी हम जो है हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इन सब का जो है हमने जो है रिकंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले बहुत पुराने थे और काफ़ी हालात खस्ते में थे, तो इन सब को हम रेनोवेट कर रहे हैं, अच्छे बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन में जो है हम लोग ऑलमोस्ट अभी सेचुरेशन करने के कगार पे हैं। पूरा हर जगह पे जो है हमारा अप्रूव हर जगह पे है, लेकिन बहुत सारे जगह कवर्ड है, लेकिन बहुत सारे जगह अभी कवर्ड करना है। और उसी तरह जो है जो हमारे जो है इरिगेशन के उसमें है, एग्रीकल्चर है, इन सब का हमारा प्रायोरिटी है। क्या लद्दाख के यूटी बनने के बाद उसको मिलने वाले फंड में इजाफा हुआ है? फंड तो मतलब आपका 100 टाइम्स बढ़ गया है यूटी का अगर देखा जाएगा तो। पहले हम लोगों का जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट का मुश्किल से जो है 160 करोड़ 170 करोड़ रहता था पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का। अब तो मैं कहता हूँ आपने मेरे फॉर एग्जांपल दोनों काउंसिल का रहता था, अभी ले काउंसिल का ही 300-350 करोड़ है, करगिल काउंसिल का 350 करोड़ है, उसके बाद यूटी का अलग सा फंड है। तो फंडिंग में तो मैं ये कहता हूँ कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हम इतने रिसोर्स हमारा इतना बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल पावर हमारा इतना बढ़ जाएगा। और पैसे है तो आप काम कर पाते हैं, पैसे नहीं है तो पहले तो हम लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए रोना पड़ता था। एक छोटे अगर कोई लिंक रोड बना रहा है उसी में हमारा 4-5 साल लग जाता था, क्योंकि बजट नहीं होता था। थोड़े बहुत जो बजट आते थे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था हर डिपार्टमेंट में। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए कितना सपोर्ट किया जा रहा है? और हर एक सेक्टर में सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम ही इतने सारे आते हैं। आज कोई भी प्रोजेक्ट लद्दाख से जाता है वो आपका जो है मतलब
रुकता नहीं है, वो अप्रूव हो जाता है। तो लद्दाख के लिए इतने सारे फोकस काम किया जा रहा है, और खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मन में कुछ अलग सा ही प्यार है लद्दाख के लिए, और लद्दाख की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को वो समझते हैं। तभी जो है उन्होंने जो है आपके बॉर्डर में जो वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोग्राम चलाया है, वाइब्रेंट विलेज से आज मैं आपको कह सकता हूँ हमारा सीमा सुरक्षित है और हमारा बॉर्डर स्ट्रेंथन हुआ है। इसलिए क्योंकि जैसे अभी यूटी से पहले की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा भी हालात था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रूरल से अर्बन में माइग्रेशन होता था, क्योंकि हर किसी को बेटर लाइवलीहुड चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वो रूरल एरिया में नहीं था। लेकिन यूटी बनने के बाद से, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो आपके जो है आपके वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोग्राम है, उससे जो है बॉर्डर एरिया में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर टूरिज्म के लिए, बॉर्डर टूरिज्म आपका डेमजोग जैसे जगह पे जहाँ पे जो है हमारा अपना टेरिटरी है, लेकिन पहले वहाँ पे टूरिज्म नहीं जा पाते थे। सर, क्या यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कोई खास प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं? काफ़ी कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो हमने बहुत सारे नए सेक्टर्स खोल दिए जो पहले बंद रखा हुआ था। हमने सियाचिन के बेस कैंप पे टूरिस्ट जाने के लिए परमिशन दे दिया, पहले जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा था। हमने मस्तेमिक में टूरिज्म के लिए खोल दिया, हमने आपका धेमजोग के लिए खोल दिया, अनले में डक्स का रिजर्व बना दिया, अनले में जो नाइट स्टे में फॉरेन टूरिस्ट को वहाँ पे रात को रुक नहीं सकता था वो रिस्ट्रिक्शंस हमने हटवा दिया। अनले में हमने जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट फैशन रैम वॉक हमने करवाया लास्ट ईयर। और अभी जो है पूरा लद्दाख में जो है हर सेक्टर में अभी टूरिज्म प्रमोशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट से लेके हर चीज़ों में हम जो है ध्यान दे के काम कर रहे हैं। और पूरा मुझे उम्मीद है कि टूरिज्म आने वाले दिनों में लद्दाख में बढ़ेगा, क्योंकि लद्दाख में और भी बहुत सारी जगह है देखने के लिए। जैसे आपका शाम का एरिया है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख है, ईस्टर्न पार्ट अभी पूरा इतने सारे वहाँ पे डिस्कवर करने के लिए है। फिर आपका नॉर्दर्न पार्ट, आपका सेंट्रल पार्ट, ये सारा जो है अभी लद्दाख में इतने पोटेंशियल है। बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स को हमने रिस्टोर किया हुआ है अभी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। एक जैसे चेहरे की खुसूसियात के समंदर में नाइजीरिया की जनूब मगरबी रियासत ओयो में वाक़े इग्बो ओरा नामी पुरसुकून इलाका हफ्ते के आखिर में जुड़वां बच्चों के सालाना फेस्टिवल में हंसी, मौसीकी और जश्न के साथ खिल उठा। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ उम्र के जुड़वां बच्चों का जुलूस निकाला गया, जो जोड़ों में परेड कर रहे थे, अपनी फोटो खिंचवा रहे थे और एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके साथ ढोल बजाने वाले और रक्स करने वाले भी शामिल थे। एक बरतानवी गायनोकोलॉजिस्ट की जानिब से 1970 में की गई एक तहकीक से पता चला कि जनूब मगरिब में हर 1000 पैदाइशों में से तकरीबन 50 जुड़वां बच्चों की पैदाइश हुई, जो कि दुनिया में जुड़वां बच्चों की पैदाइश की बुलंद तरीन शरहों में से एक है। इथियोपिया की दारुल हुकूमत अदीस अबाबा जश्न से भरी हुई थी, जब लोग बारिश के मौसम में इख्तिताम के मौके पर सालाना इरिचा त्योहार मनाने के लिए जमा हुए थे। इस मौके पर ओरोमो मर्दों और औरतों ने एक पुरानी रिवायत को जारी रखते हुए रिवायती रक्स और मंत्रोच्चार पेश किया। इरिचा का मतलब होता है इत्तेहाद। जब लोग इरिचा मनाने के लिए मुख्तलिफ कोनों से आते हैं तो ये अपने इत्तेहाद को जाहिर करते हैं। सालाना सकाफत और वुरसे के त्योहार की एक खास बात इरिचा की रस्म होती है, जहां ज़ायरीन शुक्रगुजारी की अलामत के तौर पर ताज़ा कटी हुई घास और फूलों को पानी में डुबोते हैं। इस दौरान शुरका पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जो प्योरिफिकेशन और रिन्यूअल की अलामत है। बावनवें अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून फेस्टा का आगाज अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ।
जिसमें सुबह सुबह रंग बिरंगे नजारे में आसमान में अलग अलग शेप और साइज के गुब्बारे दिखाई दिए, जिसे मास एसेंशन के नाम से जाना जाता है। मुंतजमीन के मुताबिक दुनिया में गर्म हवा के गुब्बारों का सबसे बड़ा जमावड़ा होने के लिए मशहूर फेस्टिवल लाखों सैयाहों को शहर में लाता है। इस 9 रोजा फेस्टिवल में 5 से ज्यादा गुब्बारा आने की तवक्को है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नौजवानों की खेलकूद में दिलचस्पी को फरोग दिए जाने की। यूनियन टेरिटरी में मुख्तलिफ किस्म के खिलाड़ियों को अपने खेल हुनर को मंजरे आम पर लाने का मौका मिले, वो बड़े लेवल के मुकाबले में शरीक हो, इसके लिए अलग अलग लेवल पर मुकाबले का एहतमाम लाजमी है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों रामबन जिले के बटोट में चेस चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें 19 जिले के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस चेस चैंपियनशिप के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बटोत इलाके की ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। अलग अलग टेबल्स पर 2-2 खिलाड़ी और बीच में एक्सपर्ट्स के साथ खेला जाने वाला ये गेम चेस है। 64 खाने और 32 चौरस पर नजरें गड़ाई ये खिलाड़ी बेहद ही गंभीरता के साथ अपनी चाल को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है, खिलाड़ियों के साथ साथ एक्सपर्ट्स की निगाहें नतीजों पर टिक जाती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्कदा चेस चैंपियनशिप का नजारा है, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने बेहद जोशो खरोश के साथ शिरकत की। मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट चेस कंपटीशन में। सर हमने अंडर 17 और 19 दोनों में हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है और सर हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया था, हमारी मेहनत रंग लाई है और सर हम आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर यूटी के 19 जिलों के शुरा शामिल हुए। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के लिए इसका एहतमाम किया गया। इसमें कसीर तादाद में पहुंचे खिलाड़ियों को इस खेल हुनर में मुजाहिरा दिखाने का मौका मिला। बेहद ही दिलचस्प मुकाबले के बीच जम्मू जिले ने लड़के और लड़कियां दोनों कैटेगरी में अंडर 17 और अंडर 19 का खिताब जीतकर इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाया। मैंने चेस बचपन में ही खेलनी शुरू कर दी थी, तब से चेस की तरफ इंटरेस्ट चला गया, इसलिए मैंने चेस की तरफ चूज कर लिया चेस को। हमारी कोशिश ये रहेगी हमारे डिपार्टमेंट की, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, खासकर हमारे वर्दी ड्यूटी डिपार्टमेंट कमिश्नर साहब, उनकी कोशिश है कि हमारे जो जितने बच्चे हैं, जब बच्चे या बच्चियाँ जो ओल्ड एज हैं, सभी को गेम्स स्पोर्ट्स में लाना है, ताकि उनका घर जो सभी जो यूथ हमारे जो है फिजिकली फिट, मेंटली फिट रहे। शह और बात का ये खेल दूसरे खेलों से बिल्कुल अलग होता है। इसे माइंड गेम कहा जाता है। ये मूल रूप से हिंदुस्तान का खेल है। गुजरे जमाने में इसे चतुरंग कहा जाता था। ये खेल यहीं से यूरोप गया और 15वीं और 16वीं शताब्दी में इसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा दर्ज हुआ। इंटरनेशनल सतह पर दुनिया भर के मकबूल गेमों में से ये एक है। इस खेल में प्रोफेशनल लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। जमीनी सतह पर चैंपियनशिप का एहतमाम उनके खेल हुनर को निखारने में संगे मील साबित होने वाला है। बचपन से ही मुझे चेस गेम बहुत अच्छी लगती थी। मेरे ग्रैंडफादर खेलते थे तो मैं भी उन्हीं के साथ खेलता था, जब तक फिर थोड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा। और इससे बहुत से फ़ायदे भी है, इससे दिमाग भी थोड़ा तेज़ होता है, फोकस भी बढ़ता है और स्ट्रेटेजिक ये लेवल भी बढ़ती है इंसान की। जमीनी सतह पर खेलकूद में नौजवानों की तवानाई को नई समत दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा रहा है। आउटडोर और इंडोर स्टेडियम्स को तैयार किया जा रहा है। अलग अलग खेलों के लिए मुकाबले का एहतमाम किया जा रहा है और ये उनके खेल हुनर को निखारने में मददगार साबित हो रहा है। स्पोर्ट्स कल्चर के डेवलपमेंट से बच्चों के तई न सिर्फ इसमें दिलचस्पी पैदा हो रही है, बल्कि वो इसमें अपनी अलग शिनाख्त भी कायम करने में भी कामयाबी दर्ज कर रहे हैं।
ये खेलकूद में दर्ज हो रही बेहतर तब्दीली के इशारे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। ख्वाब देखने वालों के लिए एक मौसम। गेरू के पत्ते मौसम गर्मा के राज को लेकर जमीन पर लहराते हैं। लाल चिनार के नीचे सोचने, गौर करने और याद दिलाने का वक्त। आओ मौसम सरमा की शान का गवाह बने। श्रीनगर वादी कश्मीर की डल झील की एक हैरत अंगेज खूबसूरती। क्रिकेट के शायकीन को अपने जलवे में समेटने के लिए कश्मीर में क्रिकेट का गब्बर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में इस तारीखी तकरीब को मत छोड़ें। इस शानदार तकरीब का हिस्सा बने। जीएमसी अनंतनाग के फैकल्टी मेंबरान और मेडिकल ऑफिसर्स के एक ग्रुप के लिए एक रोजा BLS ट्रेनिंग कोर्स महकमे में मुनक्किद हुआ। बाल रोग डिपार्टमेंट GMS अनंतनाग में RIH एंड FW धोबीवान डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर के मास्टर ट्रेनर्स के जरिए IIM जम्मू ने एकेडमी और सनत के बीच रिश्ते सुधारने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। दिल्ली से अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की तामीर का काम तेजी से जारी है। तवक्को है कि जम्मू और कटरा सेक्शन अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का पूरा काम 2036 तक मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। आवाम को आमोदरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना न हो, पीने का साफ पानी मिले, रोजगार मुहैया होता रहे और सर छुपाने का आसरा मिले, ये हुकूमत की अवलीन तरजीहात शामिल है। लिहाजा राजौरी जिले में तामीर और तरक्की का काम रोज की बुनियाद पर जारी है। खास बात यह है कि इस तरह के तामीर और तरक्की का काम मुसलसल होने से मकामी बाशिंदों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है जम्मू कश्मीर के राजौरी का इलाका, जहां पर इन दिनों जल जीवन मिशन के तहत दूर दराज के देही इलाके के लोगों तक साफ पानी की सप्लाई आसानी के साथ हो सके, इस पर काम चल रहा है। इसी के तहत कोटरंका सब डिवीजन के खास से हुब्बी तक पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। कसीर तादाद में मजदूर इस काम में लगाए गए हैं। हर घर तक साफ पीने के पानी की रसाई आसानी से हो, इसके लिए हुकूमत की जानिब से जल जीवन मिशन प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसी पर अमल करते हुए टंकी बनाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। ये खाज मोला से लेना आई है, तो जा रही है उब्बी वो कंडी में, वो जहाँ से पानी आएगा ये पैप में। तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ये स्कीम हमारे लिए लाया है। तो ये खाज मोला से लेके हुब्बी तक पाइप लगा रहे हैं हम। तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम जो ये स्कीम हमें दिया है। इस दूर दराज के इलाके के लोगों को पीने के पानी के लिए मजीद परेशानी पेश आती थी। यहाँ की जोग्राफियाई बनावट कुछ ऐसी है कि एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ना इतना आसान भी नहीं है। लिहाजा ऐसे इलाकों में तरजीहात की बुनियाद पर पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। जल जीवन मिशन मंसूबे के तहत हर घर तक नल लगाने का हदफ रखा गया है। अलग अलग इलाकों में इस मंसूबे के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। काफी इलाके में जल घर तक आसानी के साथ पहुंच रहा है। ये मैं जल जीवन शक्ति के तहत जो काम हमारी पंचायत में चल रहा है, इसका तकरीबन 50% काम जो है वो हो गया है। तो बाकी स्कीम पे काम चालू है, पाइपें बिछ रही हैं। सब हर घर तक जो हम इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, हर जल नल थल का जो नारा है, इसमें हम भी काम कर रहे हैं। जो हमारे वस की बात है, पंचायत लेवल का जो हमारा काम है, पूरी तरह से हम इसको कॉपरेट कर रहे हैं। ठेकेदार से भी, ठेकेदार हमें कॉपरेट करता है। लोगों के साथ हम मिलके इस स्कीम को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को ताज़ा पानी और अच्छा पानी जो है फिल्टर प्लांट से इन लोगों को मुहैया हो जाएगा आने वाले टाइम में।
राजौरी जिले के इस इलाके में जल जीवन मिशन के अलावा और भी मुख्तलिफ स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत खित्ते इफलास के नीचे जिंदगी बसर करने वाले कुनबों को पक्का आशियाना मुहैया हो। इसी के मद्देनजर लोगों को पक्के घरों की सौगात दी जा रही है। ये उनके लिए किसी ख्वाब के यकीनी होने से कम नहीं है, जो कच्चे घरों में बहुत मुश्किल हालात में रहा करते थे। सब लोग मकान बना रहे हैं, सब इसमें कोई चंद लोग रह गए हैं जिसका मकान नहीं बना है, और सबका बन रहा है। वो एक पर चल रहा है काम, ये रात पास जो जिसका मकान बन गया कोई नहीं है। इधर कोई चंद लोग रहेंगे हमारे इलाके में, जाटा ब्राह्मणे के अंदर। बाकी भी जितनी पंचायत है सर हमारी, इसमें कोई मकान का कोई थोड़ा थोड़ा कोई रिहा है, वो मकान बन गया है, पैसा भी मिल गया लोगों का। पहले तो बहुत बड़ी मुश्किल थी, लकड़ी का घर था, तो आज गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कीम है, वो सभी लोगों को मिला है, मकान बने, पेमेंट हो गई है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो लोग खुश हैं आज? बहुत खुश हैं। राजौरी जिले के पहाड़ी सिलसिले में वाकई देही इलाकों को सड़क से जोड़ने पर भी खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसका असर वहां के लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव भी देखने को मिलेगा। उनके पास रोजगार के मुतबादिल भी मुहैया हो सकेंगे। अपने कामकाज को अब यहाँ के लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं। दीगर बात यह है कि आवाजाही की सहूलियात के बहाल होने से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आसान हो गया है। इसका दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलना लाजमी है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।